हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान फिर माय ओवर पॉजिटिव सीईओ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। वो खड़ा होकर उन लोगों के तरफ ही डार्क गेट से स्टेयर कर रहा था। उसके बाद इवो को ऐसे देखकर सभी गार्ड एंड नर्स एकदम से जाओजन से अलग होकर दूर खड़ा हो जाता है। इवो जल्दी से जाओजन के पास आकर उसे एक हाथ से थोड़ा सा उठाकर पास रख के टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास लेकर जाओजन को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर जाओजन का मुंह धीरे से पोंछकर धीरे से लाविंग टोन में इवो बोलता है, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? चाओजन जोर जोर से सांसें लेते हुए अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। तभी ईबो इस बिहेवियर से गुस्सा होकर जाओजन का हाथ पकड़कर कुछ बोलने जाता है, पर जाओजन अचानक दर्द से चीख उठता है। ये देखकर ईबो जाओजन के हाथों के कलाइयों को छोड़ देता है एंड उसे दिखता है जाओजन के हाथ के कलाई एंड पैर पर उंगली के रेड निशान पड़ गया है। ये देखकर ईबो गुस्सा होकर दांतों को पीसते हुए पीछे मुड़कर टेबल के ऊपर रखे फ्रूट बाउल के ऊपर से शार्प नाइफ को हाथ में लेकर गार्ड के तरफ देखकर डार्क वॉइस में बोलता है, कम हेयर, लेट मी कट यू गाइस फिंगर। ईवो के मुंह से ये बात सुनकर सारे गार्ड ट्रम्बल हो जाता है। कोई भी गार्ड ईवो के पास नहीं आ रहा है देखकर ईवो वेरी गुस्सा होकर गुर्राते हुए बोलता है, डोंट यू गाइस हेयर व्हाट आई सेड? कम हेयर नाउ। अगर मुझे आना पड़ा देन आई विल टेक योर लाइफ एज ए कॉम्पनसेशन बास्टर्ड। हाउ डेयर यू टू टच माई हनी? डिड आई परमिट यू टू डू दिस? हरी अप, कम हेयर। ईवो के बातें सुनकर सारे गार्ड घुटनों के बल फ्लोर पे बैठ के गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज सर, हैव मर्सी। हम लोगों ने ये सब इंटेंशनली नहीं किया। नर्स ने हम लोगों को ये सब करने को बोला था। हम लोग बस नर्स की बात मानकर उनकी मदद कर रहे थे। ईवो ये सब बात सुनकर गुस्सा होकर बोलता है, देन व्हाई डोंट यू गाइस इन्फॉर्म मी एंड आस्क मी फॉर परमिशन? डिडंट आई टेल यू टू इन्फॉर्म मी एवरीथिंग? और डू यू गाइस थिंक बिहाइंड माई बैक यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट? ईवो का बात सुनकर सारे गार्ड सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए बोलता है, वी आर सॉरी सर, फिर कभी ऐसा कोई गलती नहीं होगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वो गुस्से में जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, माफ़ी? ओके चलो माफ़ कर देंगे, अगर तुम लोग अपने अपने हैंड प्रिंट को मेरे हनी के बॉडी से वापस ले सको तो। बट यू गाइस कैन डू इट, सो देयर विल बी नो मर्सी। ऐसा बोलकर वो बाहर के तरफ आवाज़ लगाता है, जिससे बहुत सारे गार्ड रूम के अंदर आकर ईवो के आगे सिर झुकाकर बो करके एक साथ बोलता है, यस सर। ईवो वेरी काम सीरियस वॉइस में बोलता है, इन लोगों को मेरे आंखों के सामने से ले जाओ एंड कट ऑफ एवरी ईच वन हैंड एंड लॉक देम इन माई बेसमेंट। जब तक वो लोग मर ना जाए तब तक मत निकालना। नो ट्रीटमेंट, नो खाना, अंडरस्टैंड? ईवो का बात सुनकर अभी घर में घुसा गार्ड हाँ में सिर हिलाकर घुटनों के बल बैठे गार्ड को पकड़कर खींचते खींचते वहाँ से लेकर चला जाता है। जाते वक्त वो सब गार्ड चीखते हुए बोल रहा था, प्लीज सर, हैव मर्सी, फिर कभी ऐसा गलती नहीं होगा। सभी गार्ड के चले जाने के बाद ईवो फोरहेड पर मसाज करते हुए बोलता है, सो इरिटेटिंग। ऐसा बोलकर ईवो नर्स के तरफ घूमकर बोलता है, सो मिस नर्स, क्या मैंने आपको पेशेंट पर टॉर्चर करने के लिए ज़्यादा पैसा देकर यहाँ पे रखा है? एक्सप्लेन मी व्हाई यू डन इट। अगर ये कन्विंसिंग नहीं हुआ देन आपने देखा ना उन गार्ड के साथ क्या हुआ। हरी अप एंड स्पीक। नर्स ईवो के बात एंड चीख सुनकर घबरा कर कांपते हुए धीमी धीमी वॉइस में बोलने लगता है, पर वॉइस इतना धीमी था कि ईवो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए ईवो एंग्री होकर चीख के बोलता है, लाउड। अचानक ईवो के एक गुस्से वाला चीख सुनकर नर्स रोते हुए थोड़ा सा जोर से बोलता है, पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसने अपनी ड्रिपिंग नीडल्स भी निकाल दिया था, इसीलिए बहुत सारे खून बह रहा था। मैंने जब रूम पे घुसकर ये सब देखा एंड पास जाकर उनका ट्रीटमेंट करने गया तब पेशेंट बहुत छटपटा रहा था। मुझे कोई भी ट्रीटमेंट करने नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने हेल्प के लिए उन लोगों को बुलाया था।
एंड वैसे पकड़ के रखने को बोला था। इतना बोलकर नर्स नाइप कर रहा था, तभी वो गुर्राते हुए बोलता है, गुड फॉर नथिंग, गेट लॉस्ट। नर्स स्टार्टलेट होकर माफ़ी मांगते हुए इतने पैसा मिलता हुआ ये जॉब बचाने के लिए बेग करते हुए बोलता है, आई एम रियली सॉरी सर, फिर कभी ऐसा गलती नहीं होगा। ईवो इरिटेट होकर गुस्से में चीख कर बोलता है, आई से गेट लॉस्ट, डिडंट यू हेयर मी? I don't need a good for nothing nurse like you. Or do you want punishment like those guard, हाँ? ईवो का ये बात सुनकर नर्स घबरा कर पीछे हट के सिर झुकाकर सॉरी बोल के रोते हुए जल्दी से रूम से निकल जाता है। नर्स के चले जाने के बाद ईवो जाओजन के पास बेड पर बैठ के जाओजन को अपने पास खींच के उसका मुंह पकड़ के अपने तरफ घुमा के जाओजन के आंखों के तरफ देख के बोलता है, Did you feel scared, honey? Look, I gave them punishment. Are you satisfied now? But why do you behave like this? क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम मेरे हर बात मानोगे? Then why this disobedientness, हाँ? जाओजन गुस्से में अपने लाल आंखों से ईबो के तरफ ग्लेयर देकर अपने मुंह को ईबो के हाथों से झटक के छुड़ाकर अलग करके दूसरे ओर घुमा लेता है। ईबो ये बिहेवियर देखकर गुस्सा होकर दांतों को पीसते हुए बोलता है, डू यू ऑल्सो वांट द पनिशमेंट, हाँ? लुक लाइक यू वांट टू सी माई बास्टर्ड साइड एगेन। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से ईवो के हाथों को पकड़कर रोक के अपने बैठे सूखे वॉइस में बोलता है, प्लीज़ मैं वो सब करूँगा जो तुम बोलोगे, बट पहले मेरे बच्ची को मेरे पास ला के दो। ईवो मुस्कुरा कर बोलता है, ओके देन लेट मी हैव यू वन मोर टाइम। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के ऊपर आकर उसके नेक के पास किस करने ही वाला था, तभी जाओजन ईवो को रोक के इरिटेट होकर चीख के बोलता है, क्या मुझे पैरालाइज करके तुम्हें चैन नहीं मिला? मुझे पता नहीं तुमने क्या किया है, पर मैं अपने कोई भी बॉडी पार्ट हिला ही नहीं पा रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट डू दिस इफ़ यू डोंट वांट मी टू डाई ऑन दिस बेड। ईवो अपना एक आईब्रो ऊपर उठाकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, व्हाट डू यू मीन? ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के ऊपर से उठकर बेड पर बैठ के जाओजन का हाथ पकड़कर फिर बोलता है, पर थोड़ी देर पहले तुम्हारा हाथ पकड़ने से तुम्हें तो दर्द हुआ था, तो फिर? ऐसा बोलकर ईवो क्वेश्चनिंग आइस में जाओजन के तरफ देखता है एंड जाओजन ईवो के इस कॉन्फ्यूज बिहेवियर को देखकर इरिटेट होकर बोलता है, डोंट प्रिटेंड, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। जाओजन के बात सुनकर ईवो एक गहरा सांस छोड़कर टेंस होकर डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर आके जाओजन का ऑल बॉडी अच्छे से चेक करके थोड़ा सा खास कर ईवो के तरफ देखकर बोलता है, ये पैरालाइजिंग सिम्टम नहीं है सर। ईवो सीरियस वॉइस में एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछता है, तो फिर किस चीज़ का सिम्टम है? व्हाई कांट ही मूव हिज बॉडी देन? डिड यू चेक इट प्रॉपरली? डॉक्टर ईवो के नॉन स्टॉप क्वेश्चन एंड इंक्वायरी से नर्वस होकर जल्दी से बोलता है, सर इससे आफ्टर वेरी रफ सेक्स रिएक्शन आई थिंक ही विल बी ओके आफ्टर टेकिंग 2 और 3 डे रेस्ट। फिर भी मैं 2-3 पेन किलर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। इन मेडिसिन को खिला देने से उनके बॉडी का पेन बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर टेबल पर प्रिस्क्रिप्शन रख के ईवो के आगे बो करके परमिशन लेके वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ईवो बाहर से एक गार्ड को बुलाकर बोलता है, टेबल से ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाओ एंड जो जो दवाई लिखा है वो सारे खरीद के लाओ। डोंट टेक टू मच टाइम, हरी अप। ईवो के आगे हाँ में सिर हिलाकर वो गार्ड प्रिस्क्रिप्शन लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। तभी ईवो जाओजन के पास जाकर स्मिंग करके बोलता है, तुम खामोका मुझे गलत सोच रहे थे हनी, इट्स जस्ट नॉर्मल लव रिएक्शन, कम ऑन नाउ टेल मी सॉरी। ईवो का बात सुनकर जाओजन डिसबिलीव गुस्से वाले नज़रों में ईवो के तरफ देखकर बोलता है, व्हाई आई विल से सॉरी व्हेन तुम्हारे बदतमीजी के वजह से मेरा ये हालत हुआ है। ईवो मुस्कुरा कर बोलता है, व्हाई नॉट, तुमने मुझे कितना भला बुरा बोला जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। जाओजन फिर गुस्सा होकर बोलता है, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं देन मेरा हालत ऐसे कैसे हुआ? क्या तुमको प्रिटेंड करने में मज़ा आता है? जाओजन का बात सुनकर
ईवो स्मिंक करके सीरियस वॉइस में बोलता है, एब्सोल्युटली, बट मुझे प्रिटेंडिंग के अलावा भी और भी बहुत कुछ करने में मज़ा आता है। क्या तुम्हें वो सब ट्राई करना है? ईवो के बातों को सुनते हुए उसके सीरियस टीजिंग स्टेयर को देख के जाओजन थोड़ा घबरा के अपने सलाइवा को निकल के तुरंत दूसरी ओर मुंह घुमा लेता है। ईवो जाओजन के फेस को अपनी ओर घुमाने ही वाला था, तभी रूम के दरवाजे पर एक गार्ड नॉक करके बाहर से आवाज़ लगाकर बोलता है, सर, मैंने सारा दवाई खरीद लाया है, क्या मैं अंदर आऊँ? ईवो काम सीरियस एक्सप्रेशनलेस वॉइस में बोलता है, यस कम इन। ईवो का बात सुनकर वो गार्ड अंदर आकर सारे दवाई टेबल के ऊपर रख देता है एंड ईवो की तरफ वो करके परमिशन लेके बाहर की ओर जाने लगता है। तभी ईवो उसे रोक के बोलता है, गो एंड बाय चिकन सूप फ्रॉम माय फेवरेट 5 स्टार रेस्टोरेंट। ईवो के बात सुनकर वो गार्ड हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो गार्ड चिकन सूप खरीद के ले आके टेबल के ऊपर रखता है, तब ईवो दूर सोफे के ऊपर बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। गार्ड चले जाने के बाद ईवो लैपटॉप को बंद करके सोफे से उठकर टेबल के ऊपर से सूप बाउल को लेकर चाओजन के पास जाता है। ईवो देखता है चाओजन सीलिंग के तरफ कॉन्सेंट्रेटिंगली स्टेयर किया हुआ है। ये देखकर ईवो मुस्कुरा कर बोलता है, व्हाट आर यू लुकिंग एट द सीलिंग? वहाँ पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा तुम मेरे तरफ देख लो, मैं देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। यू विल फील बेटर व्हेन यू लुक एट मी। युवक के बातों को सुनकर जाओसन सीलिंग की ओर देखते हुए ही अभिमानी वॉइस में बोलता है, झूठे खमंडी एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों से ये सीलिंग बहुत अच्छा है। कम से कम ये मेरे ऊपर फोर्स तो नहीं करता उसके तरफ देखने के लिए। जाओसन की बातें सुनकर युवक को बहुत बुरा लगता है एंड गुस्सा आता है, पर जाओजन का बॉडी इज़ नॉट गुड टू टेक हिज एंगर, सो वो वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ओके देन, सूप बाउल को टेबल पर रख रहा हूँ, खा लो। आई थिंक यू कैन डू इट व्हेन योर माउथ एंड हैंड इज सो वेरी वेल इन मूविंग, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, राइट? ऐसा बोलकर वो गुस्से में फ्लोर पर पैर को ठोकते हुए फिर से जाके सोफे पर बैठ के लैपटॉप में काम करने लगता है। थोड़ी देर बीतने के बाद वो काम करते हुए मुंह उठाकर जाओजन के तरफ देखता है, सूप खाया के नहीं चेक करने के लिए। एंड जाओजन के हरकतें देखकर वो गुस्से में अपने दांतों को ग्रीट करने लगता है, क्योंकि उसे दिखता है जाओजन सूप ना खा के अभी तक उस सीलिंग की तरफ ही घूरे जा रहा है। अब चाउजन का स्टेयर फॉलो करके उस सीलिंग के तरफ देख के युवो को बहुत जेलस फील होता है। वो मन में सोचता है, ऐसा क्या है उस सीलिंग में कि कब से ऐसे घूरे जा रहा है। मन तो करता है इस सीलिंग को तोड़ के धूल बना दो, तब ना ही वो सीलिंग रहेगा और ना ही जाओजन उसके ओर वैसे घूरेगा। ऐसा सब कुछ सोचने के बाद ईवो अपने थॉट से बाहर आके अपने गुस्से को थोड़ा बहुत स्टेबल करके थोड़ा सा सीरियस एंड ओनरशिप वॉइस में बोलता है, हाउ मच टाइम यू नीड टू ईट ए वन बाउल सूप? हाँ, अभी तक खाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? वो बोलने के बाद चाउजन के आंसर के लिए थोड़ी देर वेट करता है, पर थोड़ी देर बाद भी जब जाओजन कोई आंसर नहीं करता एंड चुपचाप सीलिंग के ओर ही देखता रहता है, ये देखकर ईवो वेरी एंग्री होकर एकदम से सोफे से उठकर सीधे जाओजन के पास जाकर उसके चीन को टाइटली पकड़कर फेस को सीलिंग के तरफ से अपने तरफ घुमा के वेरी एंग्री वॉइस में बोलता है, हाउ डेयर यू टू इग्नोर मी फॉर ए गॉड डैम सीलिंग? हाँ, डोंट यू हेयर व्हाट आई से? व्हाई डोंट यू ईट द सूप? आंसर मी। ईवो के ए एंग्री वॉइस सुनकर जाओजन सैडली बोलता है, मुझे नहीं खाना, पहले मेरे बच्ची को मेरे पास ला दो। ईवो जाओजन के बातों को इग्नोर करके फिर एंग्रीली बोलता है, चुपचाप सूप को खा के ख़त्म करो, वरना यू नो मी वेरी वेल, राइट? आई कैन सेंड द गर्ल टू ऑर्फनेज, फिर तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम वो चाहते हो? इफ़ नॉट, देन बी ओबीडियंट एंड फिनिश योर सूप इमीडिएटली। युवक के बात सुनकर घबरा कर जाओजन का आंखें टियारी हो जाता है। उसे पता था ईवो के जैसा क्रूल और कोई नहीं है। ईवो अपने मनमर्जी चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है।
इसीलिए वो सूप खाने के लिए जल्दी से अपने हाथ को बेड के ऊपर प्रेस करके उठ बैठने की कोशिश करता है। पर थोड़े टाइम तक कोशिश करने के बाद भी उठ बैठना तो दूर की बात है, जाओजन 1 इंच भी नहीं हिल पाता। ये देखकर ईबो एक मोकिंग स्माइल देकर बोलता है, लुक लाइक यू आर ओनली गुड एट सैवेज टॉक, हाँ, नथिंग एल्स। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के पास आकर उसे दोनों तरफ के चेस्ट के एरिया से पकड़ के बच्चे की तरह ऊपर उठा के बेड पर बिठा देता है। जाओजन के चेस्ट एरिया पर बहुत सारे बाइटिंग इंजरी था, इसीलिए ईबो के वैसे ग्रिप के वजह से जाओजन को बहुत दर्द होता है। इसीलिए जाओजन गुस्सा होकर दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम क्या कंधे से पकड़कर नहीं उठा सकते थे? ईबो कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, क्यों, इधर से पकड़ने से क्या प्रॉब्लम है? जाओसन मुंह फुलाकर एंग्री होकर बोलता है, मुझे पता है तुम्हें मुझे दर्द देकर मज़ा आता है, इसीलिए तुमने ये जानबूझकर किया ताकि मुझे दर्द हो। ईबो फिर पजल्ड होकर बोलता है, क्या जानबूझकर किया? आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के शर्ट के बटन को खोल के चेस्ट एरिया पर देखने जाता है। तभी जाओजन जल्दी से ईवो को धक्का मार के अपने से दूर करके अपने शर्ट को ठीक करके खुद को चादर से ढक के बोलता है, हमेशा ऐसे बिहेवियर अच्छा नहीं लगता ईवो, प्लीज़। ईवो गुस्सा होकर बोलता है, पुश मी इफ यू वांट, बट डोंट एक्यूज मी फॉर समथिंग आई डोंट इवन डन, जस्ट ईट योर सूप। तुम्हारा बॉडी ठीक हो जाने के बाद मैं किटी को ला दूंगा। ऐसा बोलकर गुस्सा होकर ईवो फिर से सोफे पर बैठकर काम करने लगता है। एंजाओजन मन ना होने के बावजूद भी किटी से मिलने के लिए थोड़ा थोड़ा करके सूप को खा के ख़त्म करता है। फिर सूप के खाली बाउल को टेबल के ऊपर रख के जाओजन ईवो को कुछ बोलने के लिए एक बार उसके ओर देखता है, पर जब वो देखता है ईवो सोफे पर बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, तब जाओजन एक सैड स्माइल करके धीरे से बोलता है, मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा वर्कोहॉलिक कैरेक्टर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। शायद तुम्हारे इस बिजी शेड्यूल के अंदर मुझे फिर से स्क्वीज होना पड़ेगा। तुम इतना जिद्दी क्यों हो ईवो? क्यों मुझे फोर्सफुली वापस लाए? खुद के साथ ये सब बातें करते करते जाओसन टायर्ड होकर एक टाइम पर अपना आंखें बंद कर लेता है। कुछ टाइम बाद जब काम करते हुए ईवो को याद आता है कि जाओसन को मेडिसिन भी खिलाना है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, वरना उसका बॉडी पेन जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए जब ईवो सिर उठाकर जाओसन के तरफ देखता है, तब उसके फेस पर एक लविंग स्वीट सेटिस्फाइड स्माइल आ जाता है। वो जाओसन के साथ बिताए हुए पिछले सारे मेमोरी को याद करते हुए लैपटॉप को साइड रख के जाओजन के पास आके उसके स्लीपिंग पोस्चर को नज़दीक से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, लुक लाइक मेरे हानि का स्लीपिंग हैबिट अब तक चेंज नहीं हुआ। तुम्हारा यूँ मेरे लिए वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाना मेरा हैबिट बन चुका है। तुम्हें पता है इन 1 सालों में मुझे कितना तकलीफ़ हुआ? जब भी मैं काम करते हुए मुंह उठाकर आगे देखता था तो वहाँ पर तुम नहीं होते थे। यू नो हाउ मच इट हर्ट हियर। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को पकड़ के अपने हार्ट के साइड के चेस्ट पर रख के एक सैड स्माइल देकर ईवो फिर बोलता है, आई नो यू डोंट नो बिकॉज मैंने तुमको कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा मेरे लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। मैं हमेशा काम पे तुमसे ज़्यादा ध्यान देता था क्योंकि मुझे लगता था पहले हमारा फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी है, बट फ्यूचर के चक्कर में मैंने हमारा बहुत ज़्यादा पास्ट एंड प्रेजेंट गवा दिया। मैंने मेरे जाओजन के वो प्यार गवा दिया जो मुझे हमेशा बिना एफर्ट के ही बहुत ज़्यादा मिल जाता था। बट नाउ मेरा वही जाओजन मुझसे हमेशा के लिए भागना चाहता है, जो पहले मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। पर मुझे गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, जिससे तुम फिर से मेरे वही पहले वाले जाओजन बन जाओ, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड मुझे छोड़कर जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा बोलकर वो अपने दिल के साइड के चेस्ट पर पकड़े जाओजन के हाथ को और भी टाइटली पकड़ता है। इस टाइट ग्रिप के वजह से जाओजन का नींद टूट जाता है।
एंड वो अपना आंखें धीरे धीरे खोलता है। ये देखकर ईवो जल्दी से अपना सैड वॉइस को नॉर्मल करके काम वॉइस में बोलता है, तुम्हें मेडिसिन लेना है, मेडिसिन खा लो वरना बॉडी पेन जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए ईवो टेबल के ऊपर रख के बैग से मेडिसिन निकाल के एक पील एंड पानी का ग्लास जाओजन के आगे पकड़ता है। जाओजन स्ट्रेंजली एक बार ईवो की तरफ देख के फिर उसके हाथों से पानी का ग्लास एंड पील लेकर खा लेता है। पानी के खाली ग्लास को जाओजन के हाथ से लेके टेबल के ऊपर रख के जाओजन को कंधे से पकड़ के बेड के ऊपर सुला के जाओजन को अच्छे से चादर से ढकते हुए ईवो बोलता है, अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हारा बॉडी पेन कितना हील हुआ देखकर फिर किटी को तुम्हारे पास ला दूंगा। किटी का बात सुनकर जाओजन का आंखें टियरी एंड फेस पे टेंस एक्सप्रेशन देख के ईवो एक एश्योरिंग स्माइल दे के जाओजन के फोrehead पे एक किस करके फिर बोलता है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, उसने खाना खा लिया है एंड वो अब सो रहा है, इस ऑफिस में ही है, बिल्कुल सेफ है, अब तुम सो जाओ, मैं भी सोफे पर सो जाऊंगा ताकि तुम्हारे बॉडी पर चोट ना लगे। ईवो के ये बात सुनकर जाओजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे चिंता होने लगता है कि अगर सारी रात सोफे पर सोने से ईवो के कंधे पे दर्द हो जाए तो। ये सोचकर जाओजन जल्दी से गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही फिक्र होता तो पहले ही मेरा बात मानकर ज़बरदस्ती वो सब नहीं करते, अब नाटक करने से क्या फ़ायदा, चुपचाप बेड पर सो जाओ, बस मेरे तरफ मत आना, उतना ही काफ़ी होगा। जाओजन का बात सुनकर उसके बीच के हाइड केयर को समझकर ईवो बहुत खुश होकर स्माइल करते हुए सोफे पर अपने सारे काम को वैसे ही खुला छोड़कर सीधे जाओजन के पास जाकर बेड पर सो जाता है। जाओजन कंफ्यूज होकर सोफे के ऊपर रख के खुले फाइल्स एंड लैपटॉप को देखकर फिर ईवो के तरफ देखता है। जाओजन देखता है ईवो खुश होकर मुस्कुराते हुए चादर के अंदर घुसकर जाओजन के हाथ को पकड़कर चुपचाप आंखें बंद करके सो रहा है। जाओजन गुस्सा एंड इरिटेट होकर ईवो के हाथों के ग्रिप से अपने हाथ को छुड़ाकर बोलता है, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ईवो जाओजन के सीरियस एक्सप्रेशन एंड बातों को सुनकर थोड़ा सा सैड वॉइस में बोलता है, सॉरी। ऐसा बोलकर ईवो अपना हाथ आंखों के ऊपर रख के सो जाता है। ऐसा देखकर जाओजन थोड़ा सा गुस्से वाले इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हें ऐसा सोने से मना किया था ना, एंड तुम्हारा स्लीपिंग हैबिट तो बदल गया था। ईवो जाओजन के तरफ ना देखकर जैसे सोए था वैसे ही बोलता है, मेरा स्लीपिंग हैबिट जिसके वजह से बदला था वो अब मेरे साथ नहीं रहता एंड मेरे नए स्लीपिंग हैबिट से उससे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए मेरे पुराने वाले स्लीपिंग हैबिट ही ठीक है। ईवो के बात सुनकर जाओजन अपने दांतों को ग्रीट करते हुए हाथ बढ़ाकर ईवो के आंखों के ऊपर रख के हाथों को पकड़ के बेड के ऊपर रख के चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। ईवो इस एक्शन से पजल्ड होके एक बार जाओजन के तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुरा के पकड़े हुए हाथों के ग्रिप को और भी टाइट करके कामली आंखें बंद करके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब जाओजन का नींद टूटता है तब उसे ईवो कहीं नहीं दिखता। जाओजन थोड़ा उठ बैठने की कोशिश करता है एंड वो बिना एफर्ट के ही इजीली उठ बैठ जाता है। उसका बॉडी फिर से नॉर्मल हो गया है देखकर जाओजन बहुत खुश हो जाता है। तभी जाओजन को याद आता है ईवो ने बोला था किटी इस ऑफिस में ही है, सो जल्दी से उसे ढूंढकर यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जाओजन अपने बॉडी के ऊपर ढके हुए चादर को हटाकर जल्दी से बेड से उठने जाता है। तभी दरवाज़ा खोलकर किटी दौड़ के रूम के अंदर आके सीधे जाओजन को हक कर लेता है। वो स्नाइप करते हुए रोते रोते बोलने लगता है, ब्रदर मैंने तो चॉकलेट खा के फिनिश किया था ना, तो फिर क्यों तुम कल मुझे लेने नहीं आए? मैंने कल पूरी रात नहीं सोया। आई मिस यू ब्रदर, आई मिस यू। जाओजन बच्ची को पैर के पास से उठाकर गोद में लेकर मुस्कुराते हुए किटी के आंखों का आंसू पोंछकर बोलता है, आई मिस यू टू बेबी, बट तुम कल पूरी रात क्यों नहीं सोए? इससे बैड हैबिट, अगर तुम्हारा तबीयत बिगड़ गया
तो तुम्हारा सारा फेवरेट खाना एंड स्नैक्स बंद। तब मुझे बेग मत करना। किटी पाउट करके बोलता है, ऐसा क्यों? कल रात तुम मेरे पास नहीं थे लोरी सुनाने एंड कार्डल करने के लिए, इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आया। वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें मुझसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। ये सुनकर चाउसन सीरियस फेस लेकर बोलता है, वाह मेरी किटी मुझसे म्याओ, लगता है तुम्हारा पनिशमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर किटी एकदम से जाओजन के गले को हक करके प्लीडिंग करते हुए बोलने लगता है, प्लीज़ ब्रदर इस बार का चीज़ काउंट मत करो ना। आई प्रॉमिस मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा हरकतें देखकर चाउसन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा काउंट, बट अगली बार से ऐसा मत करना, वरना पूरे महीनों के लिए तुम्हारा सारा फेवरेट खाना एंड स्नैक्स बंद कर दूँगा। तब मैं जो दूँगा वही खाना पड़ेगा, कोई नखरा या मनमर्जी नहीं चलेगा। याद रखना। ऐसे तुमने चॉकलेट क्यों खाया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। ऐसा करोगे तो फिर से डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। किटी सैड होकर चाउसन के फेस की तरफ देखकर बोलता है, बट अंकल ने बोला चॉकलेट ना खाने से तुम नाराज हो गए, इसीलिए मैंने वो खा लिया ताकि तुम नाराज ना हो। चाउसन कॉन्फ्यूज होकर किटी से पूछता है, अंकल? किस अंकल की बात कर रहे हो तुम? मैंने ना तुम्हें किसी अननोन पर्सन से कुछ लेने के लिए मना किया था। किटी सिर को नामे हिलाकर बोलता है, नहीं वो अंकल अननोन नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड है। उस दिन स्कूल के बाहर रास्ते में जो अंकल तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम उसे डांट लगा रहे थे, वही अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया था। चाहसन गुस्सा होकर किटी से बोलता है, नहीं वो मेरा फ्रेंड नहीं है और तुम आगे से किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ मत लेना, समझ आया? चाहसन का डांट सुनकर किटी होठों को पाउटी करके रोते हुए बोलने लगता है, पर उस दिन तो तुमने बोला था वो तुम्हारा फ्रेंड है उन्हें अंकल बोलने के लिए, तो फिर क्यों डांटा? किटी के बात सुनकर चाओजन आंखों को बड़े बड़े करके ग्लेयर देकर बोलता है, रोना बंद करो। वो अंकल मेरा फ्रेंड नहीं है, इसीलिए आगे से ना ही तुम उनके पास से कुछ लोगे और ना ही तुम उन्हें अंकल बोलोगे, समझ गए? किटी रोते हुए कुछ बोलने जाता है, तभी ईवो रूम के अंदर घुसते हुए बोलता है, तो फिर कौन हूँ मैं? ऐसा बोलकर ईवो एक स्मिंग करके चाओजन के तरफ देखता है। जाओजन ईवो की तरफ गुस्से में देखकर बोलता है, तुमने किटी को क्या बोला? ईवो जाओजन के क्वेश्चन का जवाब ना देकर वही क्वेश्चनिंग आइज में देखते हुए जाओजन की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते बोलता है, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं कौन हूँ तुम्हारा? किटी को मुझे क्या बुलाना चाहिए? जाओजन ईवो के स्टेयर, क्वेश्चन एंड उसके नज़दीक आते हुए आगे बढ़ता हुआ ईवो को देखकर हड़बड़ा कर नर्वस होके पीछे हटने जाता है। तभी बैलेंस गंवाकर गोद में लिया हुआ किटी को लेकर ही बेड में गिर जाता है। ईवो ऐसे सिचुएशन देखकर जल्दी से हाथ बढ़ाकर जाओजन को पकड़ने जाता है, पर ईवो के पकड़ने से पहले ही जाओजन एंड किटी धड़म से बेड पर गिर जाता है। ऐसे सडनली एकदम से बेड पर गिरने के वजह से किटी के छोटे से बॉडी पर थोड़ा सा पेन होता है एंड वो डर कर रोने लगता है। किटी को ऐसे रोते हुए देखकर जाओजन घबरा कर जल्दी से उठकर किटी को गोद में उठाकर कॉन्सर्न होकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? कहीं पर लग गया क्या? कहीं पेन हो रहा है? ऐसा बोलते हुए जाओजन किटी के हाथ पैर को अच्छे से चेक कर रहा था, कहीं पे लगा है कि नहीं देखने के लिए। तभी किटी एकदम से जाओजन के गले को टाइटली हक करके और जोर जोर से रोने लगता है। जाओजन बच्ची को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर वेरी टेंस हो जाता है। जाओजन बच्ची को टाइटली हक करके ईवो के तरफ टियारी सी हेल्पलेस नज़रों में देखता है। ईवो ये देखकर जाओजन से बोलता है, चिंता मत करो, डॉक्टर को फ़ोन किया है, अभी आ जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बच्ची का पूरा चेकअप करके जाओजन के मुंह से पूरे सिचुएशन को डिटेल्स में सुनने के बाद बोलता है, डोंट वरी, मुझे लगता है बच्ची डर गया था, इसीलिए वैसे रो रहा था। जाओसन सोते हुए किटी के सिर पर हाथ फिराते हुए वारिड होकर फिर पूछता है, उसे कहीं लगा तो नहीं ना डॉक्टर? डॉक्टर एश्योर करके बोलता है, छोटे से बॉडी है,
उतने जोर से गिरने पर लगेगा, यही तो नॉर्मल है, पर कोई डेंजर या सेवरल इंजरीज नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा बोलकर डॉक्टर उठ खड़ा होकर ईवो से परमिशन लेकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ईवो जाओजन के पास जाकर उसके कंधे में हाथ रखकर आहिस्ता से बोलता है, डोंट वरी, डॉक्टर ने बोला ना कोई सेवरल इंजरीज नहीं है, आप चिंता करना बंद करो एंड चलो गाड़ी रेडी हो गया है। ईवो के बात सुनकर जाओजन कॉन्फ्यूज होकर ईवो से पूछता है, कहाँ जाना है? ईवो कामली बोलता है, तुम्हारे मेंशन जिसे तुम छोड़ कर गए थे। जाओजन अपना मुंह ईवो से घुमाकर सैडली बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा कोई मेंशन नहीं है। ये सुनकर ईवो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, अगर पैरों से चलकर नहीं जाना देन मैं उठाकर ले जा सकता हूँ, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था किटी को लौटा देने के बाद मैं जो कहूँगा तुम वो सुनोगे। अब या तो तुम अपनी मर्जी से चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे मेरी मर्जी चलाकर ज़बरदस्ती उठाकर ले जाना पड़ेगा। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। ईवो के ये बातें सुनकर चाहसन एक्सक्यूज़ देते हुए बोलता है, मैं चले जाता, पर मेरे सारे सामान उस अपार्टमेंट में है, पहले उसे ले आओ फिर चला जाऊँगा। ये सुनकर ईवो सीरियस वॉइस में बोलता है, उसे मैंने पहले ही मेंशन में शिफ्ट करवा दिया है, डोंट वरी, अब चलो। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के हाथ को पकड़ता है, पर जाओजन तुरंत ईवो के हाथ से खुद के हाथ को छुड़ाकर फिर बोलता है, किटी अभी सो रही है, मेरे बॉडी का पेन अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुआ, इसलिए मैं उसे गोद में लेकर चल नहीं पाऊँगा। वो पहले नींद से उठ जाए, उसके बाद चले जाएंगे। ईवो अब गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूँ जो मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम ये सब बहाने कर रहे हो ताकि तुम्हें मेंशन ना जाना पड़े। ऐसे बहाने मारना बंद करो एंड चुपचाप मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के ईवो सोते हुए किटी को अपने गोद में लेकर दूसरे हाथ से जाओजन का हाथ पकड़कर खींचते हुए चलने लगता है। जाओजन छटपटाते हुए ईवो के हाथों के ग्रिप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है एंड चीख कर बोलने लगता है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना कहीं पे। बार बार जाओजन के इस चीखने चिल्लाने से इरिटेट होकर ईवो जाओजन के हाथ को खींचकर उसे एकदम पास लाकर एक हाथ से स्क्वीजिंग हाक करके उसके तरफ देख के डार्क वॉइस में बोलता है, इतना चीखो मत, वरना बच्ची जाग जाएगा। और डू यू वांट मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर, हाँ? जाओजन जल्दी से घबरा कर ना में सिर हिलाता है। ये देख कर ईवो काम वॉइस में बोलता है, गुड, नाउ वॉक ओबिडियंटली, डोंट शाउट एंड डोंट रेसिस्ट, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर ईवो वैसे ही जाओजन को एक हाथ से हक किए हुए ही चलने लगता है। हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।